दोस्तों नमस्कार। गारंटी गारंटी और लो गारंटी, आजकल गारंटी का बोलबाला है। हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर वही झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं और झूठ की गारंटी दे रहे हैं। देखा होगा जब वो चुनाव 2014 में आए थे लड़ने के लिए और प्रधानमंत्री बने, उस वक्त पूरे देश में एक ही प्रचार चल रहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल पंप से लेकर रोड के साइडों से लेकर बाजारों में, स्कूलों में, मोहल्लों में, गलियों में हर जगह एक ही पोस्टर, बैनर, होर्डिंग दिखते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 के बाद 2019 में ये झूठ की गारंटी ध्वस्त हो गई और झूठ की गारंटी का न पोस्टर दिखाई दिया, न होर्डिंग दिखाई दी, न तो मोदी जी ने अपने मुंह से इस झूठ की गारंटी को दोहराया। लेकिन जब वो लगातार घिरते जा रहे हैं, विपक्ष उनको घेर रहा है, विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की हुंकार भर रही हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी मणिपुर जो 50 दिनों से जल रहा है, वहां राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दिया, राजनीतिक किसी तरह का उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने यही कहा कि हम यहां अमन और शांति के लिए आए हैं, हम किसी राजनीतिक दौरे पर नहीं आए हैं और हम यहां की अमन शांति के लिए जो भी हो सकेगा, जो हमसे बन पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन मोदी जी को देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके मुख से आज तक मणिपुर नहीं निकला। मणिपुर को लेकर ये कहीं संजीता आज तक दिखे ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह गए जरूर, लेकिन इनके जाने से कोई वहां फायदा नहीं हुआ, किसी तरह की अमन शांति नहीं आई। मोदी जी अब एक बार फिर जब विपक्ष एकजुट हो रहा है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इनके ऊपर हमलावर हैं। यही नहीं, कांग्रेस हिमाचल, कर्नाटक के चुनाव में परचम लहरा चुकी है, उसकी सरकार बन चुकी है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां नहीं चले, वहां इन्होंने तमाम रोड शो किए, इन्होंने तमाम भाषण दी, रैलियां की, लेकिन चले नहीं पाए, इनका कोई जादू नहीं चला। अब इन्होंने एक सिगूफा फिर छोड़ दिया है वही 2014 वाला, और वही झूठ का पुलिंदा एक बार फिर लेकर के ये लोगों के बीच आ गए हैं और सिर्फ झूठ झूठ झूठ, ये झूठ की गारंटी दे रहे हैं। इस व्यक्ति ने बार बार झूठ की गारंटी देश को दिया है और कभी वो पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में देने का झूठ, 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ, यह भी झूठ की गारंटी, इसको झूठ की गारंटी की जाए। यहां तक कि महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने बार बार झूठ बोला और देश को भ्रमित किया और इन्होंने अपने उल्लू को सीधा किया और प्रधानमंत्री ये 2 बार देश के बन बैठे। आज के हालात की बात हम करें, टमाटर 120 रुपया किलो, नेनुआ जिसे तोरी कहा जाता है 80 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो। कोई ऐसी सब्जी नहीं है मार्केट में, बाजार में, जो 80 रुपए किलो से नीचे मिल रही हो। और हालात ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात कर रहे हैं। ये झूठ है, ये 100% झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री, जो भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो सिर्फ झूठ बोलता है। इस व्यक्ति को आप देखिए, पहचानिए। अगर आप 2024 में चूक गए और इस झूठ के भ्रम में पड़ गए, तो फिर अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए आप एक जहर देकर के जाएंगे, उनके पैरों में बेड़ी डाल करके जाएंगे। इस झूठ को आप समझिए
और ये व्यक्ति झूठ की गारंटी देने के लिए एक बार फिर उतर आया है। आप देख रहे हैं अभी ये मध्य प्रदेश में की धरती पर खड़ा होकर के इन्होंने क्या कहा, जहां जहां कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की सरकार है जिन प्रदेशों में, वहां पेट्रोल 100 के पार है। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए कि उसी मध्य प्रदेश में जिस धरती पर ये खड़े होकर के बोल रहे थे वहीं 108 रुपए और 111 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। ये झूठ की गारंटी नहीं तो फिर है क्या। दाल 100, अरहर की दाल 150 के पार बिक रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता और इनके जो अंधभक्त हैं उनको भी नहीं दिखाई देता। उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर 5,000 रुपए किलो भी अरहर की दाल मिलेगी तो हम खाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। ये भ्रम आपसे आप बाहर निकलना होगा और झूठ से बाहर निकलना होगा। यह गलत सोच है कि हमारे देश में कोई और नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई देश नहीं संचालित कर रहा था? इनके बाद कोई नहीं आएगा? क्या ये हजारों बरस के ठेका लेकर के आए हैं? इस तरह से देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सोचना चाहिए कि ये झूठ की गारंटी कब तक देते रहेंगे और हम इस झूठ की गारंटी कब तक लेते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार यही आग्रह करते हैं कि एक निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमारे द यूट्यूब चैनल द पत्रकार टीवी को देखा करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय को भी लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतजार। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।